नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ, जिनमें से हमने सतलुज नदी के बारे में पहले पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यास नदी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यास नदी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो व्यास नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। जो व्यास नदी है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से माना जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। और उसके बाद यहाँ पर है व्यास कुंड। ये क्या है? व्यास कुंड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आपने लगाना है रोहतांग दर्रे के पास से। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास नदी का उद्गम किस कुंड से होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास कुंड से। यहाँ पर जो व्यास नदी है ये यहाँ से बहती है और रोहतांग दर्रे से भी छोटी छोटी यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। अब यहाँ पर एक स्थान है। कौन सा स्थान? ये है पालचन। कौन सा? पालचन स्थान पर व्यास कुंड की जलधारा और रोहतांग दर्रे से जो भी छोटी छोटी नदियाँ आती है वो यहाँ पर पालचन में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से व्यास नदी का निर्माण होता है। पालचन से कौन सी नदी का निर्माण होता है? व्यास नदी का निर्माण होता है। अब व्यास कुंड के पास से एक नाला बहता है। कौन सा? सोलंग नाला। कौन सा? सोलंग नाला। ये कहाँ पर पड़ता है? व्यास कुंड के पास। यहाँ पर सोलंग नाला पड़ता है और ये भी कहाँ पर मिल जाता है? पालचन में, व्यास नदी में मिल जाता है। और यहाँ पर है भृगुतुंग। कौन सा? भृगुतुंग लेक। भृगुतुंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम क्या है तो रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम भी भृगुतुंग है। अब यहाँ से जो व्यास नदी है ये ऐसे यहाँ से बहती हुई निकलती है और यहाँ से मंडी जिले में एंटर कर देती है। मंडी जिले में बहने के बाद ये कांगड़ा एवं हमीरपुर के बॉर्डर पर बहती है और कांगड़ा में बहते हुए ये मिर्थल नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ये कौन सा स्थान है? मिर्थल स्थान। कौन सा स्थान है ये? मिर्थल स्थान, जहाँ से व्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। अब जो व्यास नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी। अब यहाँ पर मनतलाई झील है। कौन सी झील है यहाँ पर? मनतलाई झील है, जहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? पार्वती नदी का उद्गम होता है। जो पालचन है ये मनाली के पास ऊपर को 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ से व्यास नदी का निर्माण होता है। मनतलाई झील से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी। और ये कहाँ पर मिलती है? शमशी एक जगह है भुंतर के पास। कौन सी जगह है? शमशी भुंतर के पास एक जगह है। भुंतर के पास एक जगह है शमशी, ये वहाँ पर व्यास नदी में मिलती है। व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी, जो कि मनतलाई झील के पास से निकलकर यहाँ पर शमशी एक जगह है भुंतर के पास, वहाँ पर व्यास नदी में मिलती है। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी? हारला नदी। ये भी शमशी के पास व्यास नदी में मिल जाती है। इसकी और छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? पार्वती नदी की। कौन कौन सी है? जैसे मलाना, दुधोन, यहाँ से निकलती है दुधोन नदी और यहाँ से निकलती है मलाना।
कौन सी नदी? मलाना नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती है दुधोन। और ये कौन सी नदी में मिलती है? ये मिलती है पार्वती नदी में मिलती है। और इसकी और भी कुछ नदियाँ हैं। इसकी पार्वती नदी की कुछ और सहायक नदियाँ हैं, जैसे स्पिन और तोश। इसकी और कुल्लू में दो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, एक है सेंज और दूसरी है तीर्थन। सेंज नदी लारजी नामक स्थान में ब्यास नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ब्यास नदी में मिलती है। कहाँ पर? लारजी नामक स्थान पर। लारजी नामक स्थान पर सेंज नदी और तीर्थन नदी ब्यास नदी में मिलती है। लारजी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सेंज एवं तीर्थन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्यास नदी मंडी जिले में कौन से स्थान पर एंटर करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बजौरा में। बजौरा में ये मंडी जिले में प्रवेश करती है। बजौरा कहाँ पर है? ये यहाँ पर एक बजौरा नामक प्लेस पड़ता है, जहाँ से ये मंडी जिले में एंटर करती है। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्यास नदी धौलाधार को किस जगह पर काटती है? ब्यास नदी धौलाधार की पर्वत श्रेणियों को किस जगह पर काटती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लारजी में। कहाँ पर काटती है धौलाधार की पर्वत श्रेणियों को? लारजी में। अब यहाँ पर हमने देखा कि कुल्लू में ब्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से यहाँ से जलधारा निकलती है और ये है पालचन नामक प्लेस है, जहाँ पर ये ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रा आपस में मिलते हैं। और यहाँ से ये वाली जो लेक है ये कौन सी है? सोलंग नाला। कौन सी? सोलंग नाला। सोलंग नाला है। और यहाँ से ये आता है भृगु तुंग। कौन सा आ गया? भृगु तुंग। उसके बाद यहाँ पर पार्वती नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मंतलाई झील के पास से। और ये कहाँ पर ब्यास नदी में मिलती है? शमशी के पास ब्यास नदी में मिलती है। उसके बाद यहाँ से निकलती है मलाना और ये मिलती है पार्वती नदी में। और यहाँ से निकलती है दुधोन, ये भी मिलती है पार्वती नदी में। उसके बाद एक और सहायक नदी है, कौन सी? हारला। हारला भी ब्यास नदी में मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सेंज और तीर्थन नदियाँ निकलती है, जो कि लारजी नामक स्थान में ब्यास नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? लारजी नामक स्थान में ब्यास नदी में मिलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मंडी जिले में ब्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर बजौरा नामक स्थान से ब्यास नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ पर कौन सा है? पंडोह बांध बनाया गया है, जिससे कि ब्यास नदी का पानी सतलुज नदी में मिलाया जाता है। मंडी में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ हैं ऊहल। सबसे पहले यहाँ से निकलती है कौन सी? ऊहल नदी। और यहाँ से निकलती है सुकेती। और इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे ऊहल, सुकेती, रीना एंड लूनी। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। ये कहाँ पर है सारी नदियाँ? ऊहल, सुकेती, रीना और लूनी कहाँ पर है? ये मंडी जिले में। उसके बाद ब्यास नदी संधौल नामक क्षेत्र से, कहाँ से? ये कौन सा एरिया है? संधौल। संधौल नामक क्षेत्र से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये हमीरपुर एवं कांगड़ा जिले के बॉर्डर पर बहती है। कहाँ पर बहती है? हमीरपुर एवं कांगड़ा जिले में बहती है। अब ये हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बॉर्डर पर बहती है, तो हमीरपुर से भी इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ से है मानखड़ एंड कूहल। कौन कौन से है? मानखड़ एवं कूहल। और ये किस स्थान पर मिलते हैं? नादौन नामक स्थान पर ये व्यास नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ब्यास नदी में। कौन कौन सी? मानखड़ एवं कूहल नदी।
ये कांगड़ा में बहती है और कांगड़ा में बहने के बाद तीर्थन नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है। अब हम देखेंगे कि कांगड़ा में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बैजनाथ। कौन सा है? बैजनाथ। बैजनाथ से कौन सी नदी निकलती है? बैजनाथ से निकलती है बिनवा नदी। कौन सी नदी? बिनवा नदी निकलती है। और उसके साथ में है यहाँ पर पालमपुर। कौन सा? पालमपुर है। और पालमपुर से कौन सी नदी निकलती है? पालमपुर से निकलेगी बनेड़ खड। संधौल नामक क्षेत्र के पास एक यहाँ पर खड है। कौन सा खड? बेकर खड। कौन सा? बेकर खड है जो ब्यास नदी में मिलता है। और कांगड़ा में इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जैसे बाणगंगा। बाणगंगा इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। उसके बाद गज खड, चक्की खड एंड देहर खड। अगर आपसे पूछा जाता है कि चक्की एवं देहर खड किसकी सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास की सहायक नदियां हैं और ये कांगड़ा एवं पंजाब के बॉर्डर पर बहती है। कौन कौन सी नदियां? चक्की खड और देहर खड। चक्की खड और देहर खड कहाँ पर बहती है? कांगड़ा एवं पंजाब के बॉर्डर पर ये बहती है। और उसके बाद ब्यास नदी मिर्थल नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 256 किलोमीटर। और इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? जल संग्रहण क्षेत्र है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका वैदिक नाम तथा संस्कृत नाम क्या है? वैदिक नाम है अर्जिटिया और संस्कृत नाम है विपाशा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से शहर ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। मनाली और नग्गर ये कहाँ पर है? कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है पंडोहो, और पंडोहो भी कहाँ पर है? ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद सुजानपुर एंड नादौन, देहरा एवं गोपीपुर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ से पालचन नामक एक जगह से ब्यास नदी का निर्माण होता है। बजौरा नामक स्थान से ये मंडी में प्रवेश करती है और मंडी में बहने के बाद ये संधौल नामक स्थान पर कहाँ पर प्रवेश करती है? कांगड़ा में प्रवेश करती है। और कांगड़ा एवं हमीरपुर के बॉर्डर पर बहने के बाद ये कांगड़ा जिले को मिर्थल नामक स्थान में छोड़कर पंजाब जिले में प्रवेश करती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी, जिसका उद्गम स्थल है मंतलाई झील। और ये कहाँ पर ब्यास नदी में मिलती है? ये मिलती है भुंतर के पास शमशी नामक स्थान में ब्यास नदी में मिलती है। और यहाँ से निकलती है कौन कौन सी? सैंज एवं तीर्थन नदियाँ निकलती है, जो कि लारजी नामक स्थान के पास ब्यास नदी में प्रवेश करती है। यहाँ पर बीएड एंट्रांस 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाना था पालचन नामक स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पालचन नामक स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण हुआ था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।